नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे एक साधारण टेस्ट के बारे में, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। पेशाब का टेस्ट बहुत लोग कराते हैं, लेकिन इसका सही इंटरप्रिटेशन और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है इसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं होता है। कई बार इसका मिस इंटरप्रिटेशन भी हम कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं इस साधारण से टेस्ट के बारे में। यूरिन टेस्ट, अगर सिंपल भाषा में यूरिन टेस्ट कोई कहे तो वो यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है। बॉडी में हमारे कोई सुई नहीं चुभाई जा रही, कुछ नहीं, एक सिंपल यूरिन का सैंपल हम दे रहे हैं और 1.5-2 घंटे के बीच में हमारे पास ये रिपोर्ट सामने होती है। इस रिपोर्ट में हमें क्या क्या बातें पता चलती है। सबसे पहले यूरिन का सिर्फ आप कलर खुद भी देख लें तो उससे भी काफी आइडिया हमें लग जाता है। यूरिन का नॉर्मल कलर हल्का पीला या स्ट्रॉ कलर कहना चाहिए, वो होता है। अगर हम पानी ज्यादा पीते हैं तो ये पूरी तरह सफेद भी आ सकता है। अगर हम पानी कम पीते हैं गर्मियों के मौसम में, ये हल्का गाढ़ा पीला, ऑरेंज, नारंगी रंग का भी हो सकता है। तो हमारे बॉडी के हाइड्रेशन स्टेटस के हिसाब से इसका रंग बदल सकता है। अगर हमारे यूरिन में कोई इन्फेक्शन है या हमारे यूरिन में चर्बी जा रही है या जिसको काइल यूरिया कहते हैं, या हमारे यूरिन में फॉस्फेट क्रिस्टल्स जा रहे हैं, तो ऐसे यूरिन धुंधले कलर के भी या हेजी भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे यूरिन में खून आ रहा है, लाल आ रहा है, मतलब पेशाब का रंग अगर लाल है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे यूरिन में खून आ रहा है। बट ऐसे कुछ फूड आइटम्स भी होते हैं जैसे कि चुकंदर, बीटरूट, जिसका अत्यधिक सेवन करने से यूरिन लाल रंग का आ सकता है। तो हर बार लाल रंग का यूरिन खून को ही नहीं दर्शाता। इसके अलावा कुछ दवाइयां होती हैं जैसे कि नाइट्रोफिरेंटॉइन या मेट्रोजेल। इस तरह की दवाइयों के सेवन से यूरिन भूरे रंग का भी आ सकता है। तो सिर्फ एक कलर से ही हमें कई बातों का पता चलता है यूरिन में। तो यूरिन में एक बात हो गई कलर, दूसरी हो गई पीएच, यानी यूरिन का जो एसिडिटी लेवल है उसको नापने की एक स्केल होती है। यूरिन का नॉर्मल पीएच जो है 5.5 से 6.5 के रेंज में होना चाहिए। जब ये यूरिन का पीएच 6.5 से बढ़कर 7.5 या उससे भी ज्यादा हो जाता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक खास वैरायटी के इन्फेक्शन, प्रोटियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटियस कीटाणु के इन्फेक्शन में ऐसा देखा जाता है। इसके अलावा जो मरीज यूरिनरी इन्फेक्शन में होने वाली जलन से बचने के लिए अल्कलाइजर सिरप, यानी आपने सुना होगा सिट्राल का, अल्कासोल, इस तरह की दवाइयों का सेवन लंबे समय से कर रहे हैं, उनका यूरिन भी अल्कलाइन या उनकी पीएच वैल्यू जो है वो ज्यादा आ सकती है। तो ऐसे चीजों को करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इन सिरप से जलन तो कम हो जाती है लेकिन कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कीटाणु होते हैं, प्रोटियस, सूडोमोनास, इस तरह के, इनको हमारे यूरिन में पनपने में काफी सहायता होती है। क्योंकि यूरिन अब अल्कलाइन हो चुका है तो वो उनके ग्रोथ के लिए अनुकूल होता है। जब हमारा यूरिन एसिडिक होता है तो उसमें यूरिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो बहुत कम होती है। एसिडिक यूरिन में कुछ तरह के स्टोन्स बनते हैं जैसे यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन्स। तो ये हमारा जो यूरिन का पीएच होता है ये हमें बहुत कुछ जानकारी देता है। इसके अलावा यूरिन में प्रोटीन का आना, बहुत से मरीजों की आजकल क्वेरी रहती है कि हमारे यूरिन में झाग बहुत आ रहा है, और गूगल कर लिया तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि यूरिन में प्रोटीन आने की वजह से झाग आता है। दोस्तों, अगर आप ऊपर से खड़े होकर वेस्टर्न स्टाइल के टॉयलेट में पेशाब करेंगे तो यूरिन में तो झाग आएगा ही। इसको कोई बीमारी नहीं मानना है, इसको जबरदस्ती बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करना है। जो मरीज लंबे समय से डायबिटीज, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, इस तरह के मरीजों में यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट करके हम किडनी डैमेज का पता लगा सकते हैं। किडनी डैमेज का ये एक इंडिकेटर होता है। नॉर्मली 24 घंटे में 80 से 150 मिलीग्राम से ज्यादा प्रोटीन हमारे यूरिन में नहीं जाना चाहिए। 80 से 150 मिलीग्राम तक प्रोटीन यूरिन में जाना नॉर्मल होता है। इससे ज्यादा अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा है तो ये किडनी डैमेज को दर्शाता है। बहुत से ऐसे यूरिन में प्रोटीन के टेस्ट होते हैं जैसे कि माइक्रो एल्बुमिन का टेस्ट करना यूरिन में। इससे किडनी डायबिटीज मरीजों में, ब्लड प्रेशर के मरीजों में अर्ली किडनी डैमेज का हम पता लगा सकते हैं। प्रिवेंशन के कुछ स्टेप्स बताकर या कुछ दवाइयां देकर इस डैमेज को रोक भी सकते हैं। तो ये हो गई प्रोटीन के बारे में। इसके अलावा यूरिन में कई तरह के सेल्स दिखते हैं, कोशिकाएं दिखती हैं, व्हाइट ब्लड सेल दिखते हैं। व्हाइट ब्लड सेल बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। इन व्हाइट ब्लड सेल को बहुत सारे लैब्स में पस सेल लिख दिया जाता है, और इन पस सेल्स की मात्रा को कम करते करते मरीजों की हालत खराब हो जाती है। पस सेल 15 आ गए, उसको गोला बना के कई फिजिशियंस दिखा देते हैं कि आपको तो यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों, सिर्फ पस सेल से कुछ नहीं होता
है। अगर आपको साथ में सिम्टम्स नहीं है, पेशाब में जलन नहीं है, बुखार नहीं है, पेशाब में बदबू नहीं आ रही, बार बार जाने की इच्छा नहीं हो रही, तो सिर्फ पस सेल्स को ट्रीट करने की कोशिश नहीं करनी है। यूरिन में 3 से कम अगर पस सेल आपके आ रहे हैं तो उसको नॉर्मल माना जाता है, और महिलाओं में तो 5 से कम, 5 से 10 पस सेल तक भी मैं कहूंगा कि अगर उससे कम है तो उसको नॉर्मल ही मानना है। तो ये हो गई WBC के बारे में। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स, यानी कि अगर 3 रेड ब्लड सेल पर हाई पावर फील्ड, यानी माइक्रोस्कोप से हम एग्जामिन करते हैं, हाई पावर फील्ड में 3 से ज्यादा अगर रेड ब्लड सेल कोशिकाएं अगर आती हैं तो उसको हम यूरिन में ब्लड आना कहते हैं। ये एक कई बीमारियों में आ सकता है। किडनी में अगर कोई स्टोन्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन्स हैं, थोड़े बहुत इन्फेक्शंस होते हैं उनमें भी, कई ट्यूमर्स होते हैं उनमें भी हो सकती है। किडनी की गंभीर बीमारियां ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जिसमें क्रिएटिनिन बढ़ता है, इस तरह की प्रॉब्लम, शरीर में सूजन आ जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में भी जो है ये रेड ब्लड सेल्स यूरिन में आ जाते हैं। इसके अलावा कई तरह के परजीवी हैं, कास्ट्स हैं, इस क्रिस्टल्स हैं। स्टोन में हर प्रकार के स्टोन में, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट है तो उसमें एक ज्योमेट्रिकल शेप का क्रिस्टल यूरिन में माइक्रोस्कोप में दिखता है। स्टैग हॉर्न स्टोन है किडनी में तो उसमें एक दूसरे शेप का क्रिस्टल हमारे यूरिन के माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में दिखता है। तो इस तरह के क्रिस्टल्स अगर हम दिखते हैं तो हमें अंदाजा लग सकता है कि हमारे किडनी में किस प्रकार का स्टोन होगा। साथ ही कुछ पैरासाइट्स भी हमें यूरिन में दिख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही नॉन इन्वेजिव, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ टेस्ट है जिससे कि हमारे किडनी और मूत्र मार्ग के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। बस यहाँ 1-2 पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा, जिन मरीजों को पेशाब के रास्ते में नली पड़ी हुई है बहुत लंबे समय से, उनको ये यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, अनलेस आपके डॉक्टर ने स्ट्रांगली सजेस्ट किया है, आप इसको ना कराएं। ये मतलब इनमें यूरिन में पस सेल दिखते ही देखते हैं। ये इरिटेशन की वजह से होता है, कैथेटर की वजह से, और इसको देखकर कई मल्टीपल कोर्स एंटीबायोटिक आदमी लेते जाता है और फिर वो सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो कैथेटराइज मरीज जिनमें पेशाब में नली पड़ी हुई है उनमें यूरिन की इस साधारण टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। तो ये यूरिन टेस्ट के बारे में था। धन्यवाद।